दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों मुझे बेहद खुशी होती है जब कभी भी कोई वचन का खुलासा या कोई विषय को लेकर आप सभी के पास में मैं आता हूँ वीडियो के माध्यम से। मुझे ऐसा करते वक्त में बेहद खुशी होती है क्योंकि वचन परमेश्वर का मैं सिखा पा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आपको भी उतनी ही खुशी हो रही होगी जितनी मुझे। साथ ही साथ आप केवल ना खुद सीख रहे हैं लेकिन आप दूसरों को फॉरवर्ड कर रहे होंगे। ये अवेयरनेस, ये सच्चाई आप दूसरों तक भी पहुंचा रहे होंगे। मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं ये कहते हुए कि जब से 3 महीने मैं समझता हो गया लॉकडाउन भारत में चला है कोरोना वायरस के चलते, तब से बहुत कुछ सीखा है हमने डैनियल भाई आपके वीडियो के प्रोग्राम से या वीडियो के माध्यम से। मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना चाहूँगा मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है और मैं जानता हूँ कि ये केवल परमेश्वर की आत्मा है जो आपके जीवन से वचनों के माध्यम से बात कर रही है। चलिए दोस्तों, उसी कड़ी में आज एक और टॉपिक जोड़ने जा रहा हूँ, एक और विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। बहुत दिलचस्प है और मैं यकीन जानता हूँ कि आप उससे ब्लेस होंगे और उसको दूसरों को भी फॉरवर्ड करेंगे ना। दोस्तों इसके पहले कि मैं वो रखूँ, शुरुआत की जो 7 स्लाइड्स होते हैं मैं वो रखने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, इन लोगों के लिए जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन जो आदी हो चुके हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉरवर्ड करिएगा और वहाँ से देखना शुरू करिएगा जहाँ से विषय शुरू होता है। आइए देखते हैं वो कौन से 7 स्लाइड्स हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ ना। सबसे पहले दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, डैनियल राज चैनल को आइकन बेल प्रेस करना है और जब आप ऐसा कर लोगे तो फिर ये यूट्यूब वाले मैं जब भी अपलोड करूँगा कोई नया वीडियो जो कि मैं प्रतिदिन करता हूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। याद रखिए, ना तो मैं पैसे कमा रहा हूं और ना सब्सक्राइबर्स के सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, ये टोटल मुफ्त में, इतना याद रखिएगा। दूसरा, फेसबुक से मैं लाइव आता हूं डैनियल राज पेज से। आपको मेरे पेज को लाइक करना है ये थंब को प्रेस करके। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहाँ से मैं लाइव आकर प्रचार करता हूँ और वो लाइव आप डायरेक्ट देख सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों एक वो ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, नाम है मसीह मंथन बैठक। ये मसीह मंथन बैठक एक मुहिम है भारत में जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं उसको रोकने की। जवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, इल्युमिनाटीज की कलीसियाएं और साथ ही साथ सर्वशक्तिमान बिजली चमकती, ऐसा कुछ एक नया ग्रुप निकला है चाइना से या पता नहीं कहाँ से। और ऐसी गलत शिक्षाएं हैं जो वचन से बिल्कुल मेल नहीं खाती और जिब्रिश भाषा जिसको टंग्स कहते हैं, अन्य भाषा, नॉट बाइबल वाली लेकिन नई लेकर आए, 200 साल पुरानी है। विलियम सीमोर ने स्टार्ट किया था अमेरिका के लॉस एंजलिस में। ऐसी बहुत सारी और भी शिक्षाएं हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। और आज का जो विषय है उसी से कनेक्टेड है, एक टॉपिक मैं उसको रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप जब मैं उससे बात करूंगा तो तभी मैं उसको बताऊं, अभी उसको मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे लोगों के लिए हम कई लोगों को तैयार करना चाहते हैं, वो उनको अवेयरनेस कर सकें, सच्ची जो शिक्षाएं हैं उन तक पहुंचा सके और 22वीं पीढ़ी को, मसीहत को साफ सुथरा बिना किसी मिलावट के वचन उन तक पहुंचे। तो ऐसो के लिए आपको करना क्या है, अगर उसके आप मेंबर बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इनमें से किसी भी एक नंबर को कॉल कर लीजिएगा। जी दोस्तों, समय सीमा कॉल करने की सुबह 10 से 9 बजे तक है रात को, उसके बाद कॉल नहीं करना है। अगर आप ये कॉल नहीं उठाते हैं एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, फिर ये आपको कॉल बैक करेंगे ना। दोस्तों मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस वाले मेरे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि जब ये देखते हैं वचन की पहचान नहीं होती, जैसा लिखा है इब्रानियों 5:13 में, फिर ये उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं कमेंट्स बॉक्स में, अविश्वासी पढ़ते हैं, ठोकर पहुंचती है लगती है और जो वो मसीह में आना चाहते हैं वो भी नहीं आ पाते। साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के सेवक मेरे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि इनका डॉक्ट्रिन और इनकी सोच अलग होती है। सेवक है, याद रखिए सेवक है, और जब ये कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं तो कईयों को ठेस पहुंचती है, ठोकर लगती है। और मैं बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि ऐसा कुछ ये मेरे चैनल पे या मेरे कमेंट्स बॉक्स में करे, अन्यथा इनको निकाला जाएगा या ब्लॉक किया जाएगा इनके कमेंट्स को से। तो अगर देखना है तो जैसे यहाँ नीचे लिखा है चुपचाप से देखना है इनको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आज का विषय मैंने जैसे कहा बहुत दिलचस्प है और इंटरेस्टिंग है और मैं जानता हूँ आप बहुत आशीष पाओगे, सीखोगे और साथ ही साथ दूसरों को भी आप जागरूक करोगे, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं विषय क्या है। विषय है जूइश शॉल एंड शोफा। जी दोस्तों, मैं चित्र दिखाऊंगा अभी आपको। जूइश शॉल एंड शोफा मतलब यहूदियों का फेस्टिवल, माफ़ करिएगा, यहूदियों का एक कस्टम है, सिस्टम है, रिचुअल है, पता नहीं क्या क्या है। ओल्ड टेस्टमेंट में ये खूब चलता था और उसके चलते जो है अब भारत में भी ऐसा कुछ लाना शुरू कर दिया है या डालना शुरू कर दिया है और कुछ पास्टरों ने या कुछ सेवकों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया।
मैं आपको पहले चित्र दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए जी। आपने देखा भी होगा वर्शिप में महाराष्ट्र से भी, मुंबई से भी और पता नहीं कहाँ से ऐसा शोफार प्ले करते होंगे। जब वर्शिप होती है ऐसा जोर से प्ले करते हैं, पीछे म्यूजिक चलता रहता है, पूरी पब्लिक ताली बजाती रहती है और उनको ऐसा महसूस करवा देते हैं कि अभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, अभी परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आएगी ना, जबकि ये टोटल गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत नेचुरल है और बहुत अंडरस्टैंडेबल है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से अंदर है फिर बाहर से किसको बुला रहे हो। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आप चल रहे हो, तो फिर इसको क्यों बजा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि मंदिर में जब तक घंटी ना बजे तब तक जो है ऐसा लगता है लोगों को कि अंदर का देवी और देवता तब तक नहीं जागेंगे। और एक नया सिस्टम भारत ने अपना लिया है और भारत की कलीसियाओं ने कि जब तक इसको नहीं फूकेंगे तब तक प्रेजेंस नहीं आएगा। अब आप सोचिए कितनी मूर्खता है। साथ ही साथ कुछ पास्टर्स फेसबुक पे आके ऐसा कपड़ा, वो देख रहे हैं आप शॉल, ऐसा कपड़ा डालकर जो है वो प्रचार करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और कहते हैं कि अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और एक ऐसी भाषा बात करते हैं जिसको मैं जिब्रिश कहता हूँ। पता नहीं क्यों करते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है ना। ऐसा सब कुछ कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ऐसे जो लोग होते हैं ना वो शालोम से शुरू करते हैं। मुझे शालोम शब्द से कोई परहेज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप शालोम बोलो, शांति बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, हालेलुया बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रूल मत बनाइए, किसी प्रकार का कल्चर मत बनाइए। हम अन्य जाति हैं, हम भारत के वासी हैं, हम भारतीय हैं। मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कल्चर की बात कर रहा हूँ। तो जो यहूदियों में चलता है, जो इज़राइल में चलता है, जो क्या कहते हैं वहाँ पे चलता है, उसको उठा के यहाँ पे मत थोपिए। मैं बाइबल टीचर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, जो करते हैं मैं उनके घर पे जाके उनको कॉलर पकड़ के तो नहीं बोल सकता ना कि भैया मत करो। मेरा फ़र्ज़ है आपको अवेयर करना, इसलिए तो वीडियो बनाता हूँ। अब आप जब पसंद करते हो, सीखते हो, अवेयर होते हो, तो आपकी मर्ज़ी। आप पॉजिटिव लेना चाहते हो जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऐसा कुछ बाइबल के अंदर नहीं है। ऐसा कुछ बाइबल के अंदर नहीं है। मैं वापस कहता हूँ, ये सब कुछ मैं समझता हूँ 5-6 साल से ये शुरू हो गया अभी आजकल। और जिसको देखो, मैंने पिछला वीडियो क्या बनाया था कि पवित्र आत्मा पर विश्वास करें या महसूस करें, तो ये सब है ना महसूस करने वाली चीज़ है। और लोगों को लगता है आजकल के जो है ना, और वैसे भी कहाँ से और कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, और उनको अच्छे से उल्लू बना सकते हैं कि अभी प्रभु आपको छू रहा है, अब जब ये बजेगा तो पवित्र आत्मा उतरेगा। ऐसे आप आराम से उल्लू बना सकते हैं। और हमारी भारत की जनता उल्लू बनने में नंबर 1 है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई बाबा उल्लू बना जाता है, कोई देवी उल्लू बना जाती है, कोई भी उल्लू बना जाता है। और आजकल तो मसीह सेवक भी उल्लू बना रहे हैं, पैसे के चक्कर में, पता नहीं किस किस के चक्कर में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसा किसी प्रकार के सिस्टम पर भरोसा ना करें या फिर इसको बिब्लिकल ना बनाएं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पौलुस छिड़ता था और उसने एक वचन लिखा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गलतियों 3:10 कहता है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर, इसलिए तो लिखा ना कामों पर, ये रिचुअल्स, ये सिस्टम कामों पर भरोसा रखते हैं। सीधे अब आपको रखता हूं क्या बताता है। कहता है वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है आगे, अगर आप पढ़ोगे, मैंने नहीं डाला है, जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा या स्थिर नहीं रह सकता वो श्रापित है। तो मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जो भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन है ना। दोस्तों, आपको समझना होगा, बहुत ज़रूरी है जी दोस्तों, ऐसा किसी प्रकार का रिचुअल, यहूदियों का कस्टम सिस्टम, आप, मैं बीच में भी कह रहा था ना शालोम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप शालोम बोलिए। फिर कुछ लोग कहते हैं यीशु मत बुलाओ, यशुआ बुलाओ। क्यों भाई, क्या दिक्कत है। यशुआ अरबिक, ग्रीक, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन या फिर अरामिक, आप जो भी भाषा में ट्रांसलेट करोगे, अनुवाद करोगे, वैसा वैसा वो चेंज होगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि इज़राइल में यरूशलेम में यीशु को यशुआ बुलाते हैं, इसलिए हम भारत में बुलाएंगे, तो फिर हिंदी ट्रांसलेशन क्यों आया, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों आया। फिर ट्रांसलेशन नहीं करना था ना। यीशु को हिंदी में यीशु कहते हैं, ट्रांसलेशन में हिंदी ट्रांसलेशन हो गया ना। जीसस इंग्लिश में आ गया, तो ये ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए था। या तो ट्रांसलेशन वाले गलत हैं, या तो फिर आप लोग गलत हो जो यीशु को यशुआ कहने के लिए मजबूर करते हो। आप यीशु बुलाओ, यशुआ बुलाओ, प्रेज़ द लॉर्ड कहो, शालोम कहो, बात एक ही है। लेकिन अगर इसको तुम डॉक्ट्रिन बनाओगे, रूल बनाओगे, आप इसको कहोगे कि ऐसा ही कहने से परमेश्वर सुनेगा, तो भैया ये तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना।
तो सुधरिए, खुद भी सुधरिए और दूसरों को भी बिगड़ने मत दीजिए। तो मैं वापस कहता हूं कि ऐसा कोई भी काम जब आप करते हैं तो वचन कहता है वो श्राप के अधीन है। आप कोई सा बात, बीच में किसी ने मुझे कॉल कर बोला था कि प्रभु भोज के वक्त में बन या ब्रेड हम लें क्योंकि उसमें नमक होता है, खमीर। मैंने कहा आप रखो, नहीं रखो, ब्रेड रखो, बटर रखो, क्या कहते हैं उसको, रोटी रखो, अब जैसा ठीक समझे, क्योंकि वो प्रतीक है ना, एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ नहीं है ना, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं बना है। रोटी हो, इजराइल में रोटी चलती थी, बन चलता था। आप भारत में पराठा है, चपाती है, पाव है, ब्रेड है, जैसा ठीक समझे। जूस है, बशर्ते मीठा हो, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंडीशन, कोई रूल्स, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई सिस्टम नहीं है, जैसा ठीक समझे। तो मैंने उनको लीड करा। तो ऐसा बहुत सारा, कुछ लोग कहते हैं कि हमको यहूदियों का पर्व मनाना चाहिए। हद हो गई साहब। सैटरडे, देखिए आप सैटरडे आराधना करो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आप सैटरडे आराधना करो, संडे आराधना करो, फ्राइडे आराधना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार कहती है कि संडे, भारत ने डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियन लोगों के लिए संडे चर्च है, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही आपका यरूशलेम में कहते हैं कि सैटरडे मिलना है, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश ने ये रूल बनाया। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि सैटरडे ही जाना है, संडे ही जाना है, फ्राइडे ही जाना है। और ऐसा कोई शॉल या शोफार आपके कंधे पे रखे, आप डालने से, फूकने से आपके ऊपर कोई अलग विशेष अभिषेक आएगा। मैं वापस कहता हूँ, बाहर हम बहुत उल्लू बने हैं, अब नहीं बनेंगे, और ना ही मैं आपको बनने दूंगा। सो मेरा फ़र्ज़ है आपको अवेयर करना है ऐसे वीडियोस के माध्यम से। आपको अगर ये ठीक लगा है, दूसरों को शेयर करिए। आपको ठीक लगता है ये वचन के मुताबिक, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ये स्लाइड को नहीं भूलना, ये पॉइंट को नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।